Hello student. So today we will solve history second chapter question answer. So let's see. The president of Congress during its first convention was Dadabhai Naroji, V.C. Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, Firoz Shah Mehta. So answer is B. B.C. Banerjee. Sorry, वो BC नहीं W.C. Banerjee. Okay. Who introduced English education in India? रंत कृष्ण गोपाला, मैक्स मूलर, मैकाले, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है? मैकाले। ठीक है। क्वेश्चन, थ्रू विच न्यूज़पेपर डिड लाला लाजपत राय इंस्पायर द पीपल ऑफ इंडिया टू स्ट्रगल? केसरी, संवाद कौमुदी, हिंदुस्तान, काशिया समाचार। तो कौन सा था? काशिया समाचार। Who among the following was not a moderate thinker? दादाभाई नौरोजी, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। With whom do this proclamation associated with Swaraj is my birthright and shall have it? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। Fill in the blanks. The reactionary policy of Viceroy Lord Lytton was full of racist thinking. The founder of Congress is considered to be A.O. Hume. Bande Mataram was written by Bankim Chandra Chatterjee. In 1883, the National Convention of India Association was called in, यहाँ आएगा कोलकाता। ठीक है, चलिए। मैच द कॉलम डॉक्टर हरि सिंह, ये अपने बुक में नहीं है। सेकंड, राजा राम मोहन राय। तो कौन सा है? ब्रह्म समाज। कौन सी की थी उन्होंने स्थापना? ब्रह्म समाज की। ज्योतिबा फुले, उन्होंने की थी सत्यशोधक समाज। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने की थी आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन। देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा। ठीक है। क्वेश्चन आंसर में आ जाइए। व्हाट वर द मेजर एडॉप्टेड बाय कांग्रेस टू एड्रेस द ग्रीवनेस एंड कंप्लेंट इन द इनिशियल पीरियड? मतलब प्रारंभिक काल में दुखों के निराकरण के लिए क्या किया इन्होंने? क्या उपाय अपनाए? अपील्स, मेमोरंडम, डेलीगेशन, धरना एंड स्ट्राइक। नेम द लीडर्स ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। कौन कौन थे? अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। एक्सप्लेन व्हाट इज बॉयकॉट। बॉयकॉट क्या है? बॉयकॉट मीन्स टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, मतलब विदेशी सामान, गवर्नमेंट जॉब्स और इंस्टीट्यूशन एंड अवार्ड्स का क्या करना? बहिष्कार करना। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय लॉर्ड कर्जन फॉर गवर्नेंस? डिवाइड एंड रूल policy was followed by Lord Curzon in 1905 to divide Bengal in two parts. Question 5, what were objectives in the mind of Hume while establishing Indian National Congress? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते समय उनके मन में क्या उद्देश्य थे? Hume founded the Indian National Congress as a protective shield for British government, providing a platform to register the demand of leader through appeal. Memorandum are the objective of Hume. 6. How many representatives participated in the first convention of Indian National Congress? कितने थे? There were 72 representatives in the first convention of Indian National Congress. Short answer type question. First, what was the role of Western thinking and education in the development of national consciousness? मतलब राष्ट्रीय जागृति के विकास में जो वेस्टर्न थिंकर एजुकेशन की क्या भूमिका रही है? तो इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एजुकेशन एंड थिंकर्स विद द इंटेंशन और अपरूटिंग नेशनलिस्टिक फीलिंग फ्रॉम द इंडियन हार्ट्स। क्या करना चाहते थे? इनकी भावना को
आघात पहुंचाना चाहते थे। लॉर्ड मैकॉली इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। किसने किया था? लॉर्ड मैकॉली ने वेस्टर्न एजुकेशन का परिचय दिया। हिज इंटेंशन इन स्प्रेडिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश was to develop a class of people who would work in the interest of British government, जो किसके हित में हो? ब्रिटिश सरकार। But on the contrary, the spirit of English education inspired India to free themselves from the clutches of foreign rule. With the knowledge of English language, Indians become acquainted with the Western literature. उससे क्या हो गए? वेस्टर्न साहित्य, विचार और जो उनके दर्शन थे, शासन से परिचित हो गए। Question second, name the newspaper which played an important role in development national awakening. कौन कौन से थे? The analytic review of British rule was being printed Indian newspaper. Among Indian newspaper, there was Sambad Kumudi, Amrit Bazar पत्रिका, बम्बई समाचार, केसरी, मराठा, हिंदू, पैट्रियोट, स्वदेशी, मित्रम, आर्य दर्शन, etc., which contributed in developing national awakening, praised developed Indian consciousness and gave political teaching to Indians. Question third, how were the cottage industry affected by British policy of economic exploitation? ठीक है, तो क्या था? डिससेटिस्फेक्शन अराइज फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। मतलब किससे हुआ? आर्थिक शोषण के कारण क्या हुआ? असंतोष हुआ विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री सफर्ड अ ब्लो, एक धक्के का सामना कर रही थी। द गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से गुड्स जो सामान है वो एक्सपोर्ट किया जाता था। हैड हैवी टैक्स लेविड ऑन देम इन फॉरेन मार्केट, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। मार्केट वेयर इज इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, जहाँ इंग्लैंड से इम्पोर्ट किया जाता था, वर मेड, वो टैक्स फ्री हुआ करता था, टू सेल इन द इंडियन मार्केट। दिस मेड द मैनी फ्लो आउट ऑफ, मतलब हमारे इंडिया का बहुत सा मनी कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड। इंडिया एंड डी क्या हो रहा था? डिस्टेबिलाइज्ड हो रहा था द इकोनॉमी। दिस ड्रॉप द इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट इकोनॉमिक स्लेवरी। क्वेश्चन 4, why did Europeans staying in India protest against the Ilford Bill? So the Viceroy Lord Ripon attempt to make a bill to abolish policy or discrimination. क्या चाहते थे वो? कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो abolish हो। This was prepared by law member Ilford के थ्रू, that's why it was called Ilford Bill। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? मतलब जो मेंबर थे लॉ के, इल्वर्ट, उनके द्वारा बनाया गया, इसलिए इसका नाम इल्वर्ट बिल रखा गया। According to this bill, Indian magistrates and session judges were given entitlement to hear criminal cases against Europeans। मतलब जो यूरोपियन के जो क्रिमिनल हुआ करते थे उनके खिलाफ क्या हुए? सुनवाई हो सके। प्रीवियर टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बिल, मतलब इसके पहले इंडियन मजिस्ट्रेट्स वर नॉट ऑथोराइज टू हेयर, मतलब इससे पहले कोई भी, मतलब यूरोपियन के जो भी क्रिमिनल हुए थे तो उनकी बातों को नहीं सुना जाता था। कोर्ट केसेस अगेंस्ट यूरोपियन क्रिमिनल एंड इल्वर्ट बिल वाज अ स्टेप टू रिमूव द डिस्क, मतलब ये एक इल्वर्ट एक ऐसा बिल था जो शोषण हो रहा था, एक भेदभाव की नीति थी, वो एक रिमूव कर रही थी इंडियन के लिए। मतलब अच्छा था ये बिल। यूरोपियंस स्टेइंग इन इंडिया कलेक्टिवली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, मतलब ये जो यूरोपियन थे इंडिया में जो सामूहिक रूप से रह रहे थे वो इस बिल के खिलाफ थे। एंड इस बिल को उन्होंने क्या कहा? ब्लैक रूलिंग। क्या कहा? ब्लैक रूलिंग कहा। एटलीस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू विड्रॉ द इल्वर्ट बिल, और आखिरकार इस बिल को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये किसके फेवर में थी? भारतीयों के। और दिस अफेक्टेड इंडियंस एडवर्सली, और भारतीयों में क्या पड़ा? इसका प्रभाव विपरीत पड़ा। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस? क्या उद्देश्य थे? Main objective are to stimulate the feeling of patriotism, nationalism and unity among the people। मतलब राष्ट्रवाद की भावना लोगों के बीच जगाना। टू प्लेस द पॉपुलर डिमांड्स पीसफुल बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब पीसफुल ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने क्या रखना? अपनी मांग रखना। क्या थी वो? द पार्टी डिमांडेड रिफॉर्म द एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। इट डिमांड इकोनॉमिक रिफॉर्म। It demanded the appointment of Indian to hold position in the government, मतलब आर्थिक सुधार हो, जो गवर्नमेंट में पोजीशन में भारतीय लोग भी हों। It demanded that the
माइजरेबल कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी इम्प्रूव, जो मतलब बहुत दयनीय स्थिति है अपनी इंडस्ट्री की वो भी इम्प्रूव हो। ड्रिंकिंग मस्ट बी प्रोहिबिटेड, मतलब जो शराब पीना है वो भी क्या हो, निषेध हो। दे डिमांडेड अ कट इन डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड टैक्स टू, मतलब जो जो हमारी सामान थे उसमें क्या कर रहे थे, टैक्स फ्री कर दिया गया था, है ना। तो कट इन डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड टैक्स टू होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी एक्सपेंडेड एंड टेक्निकल एजुकेशन पेड ड्यू टू अटेंशन टू create a popular support for the Indian National Congress among the masses. 6. What were the reasons which in the end of 19th century encouraged the aggressive nation? क्या reason था? The following are the causes for the emergence aggressive nationalism in the India. First is dissatisfaction of moderate, मतलब जो मॉडरेट थे उनका क्या था, असंतोष। फेलियर ऑफ लेजिटिमेट मूवमेंट्स, मतलब जो वैध आंदोलन थे वो क्या हुए, असफल हो गए। रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल, उनकी जो कैसी थी, रिएक्शनरी पॉलिसी थी। सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक मूवमेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग एंड फॉरेन रिवोल्यूशंस, क्या हुआ, जो विदेशी क्रांति थे और पश्चिमी विचारक थे उनका प्रभाव, जिसके कारण क्या हुए, एग्रेसिव नेशनलिज्म इमर्ज हुए। ठीक है, तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। सेकंड चैप्टर आगे का भी देंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट, describe the role of religious and social reform movements in the national awakening. The religious and social reform movements also played a major role in the development of nationalistic feelings. The leaders who pioneered these movements become the prominent leaders. क्या थे वो, प्रसिद्ध नेता थे इस पॉलिटिकल अवेकनिंग के। These movements developed a feeling of respect for the Indian culture in the hearts of the India. उन्होंने क्या करी, एक आदर की फीलिंग डेवलप की। द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड लीडर्स जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, Mrs. Annie Besant, etc. The movements of 19th century were basically religious in nature, yet they had the inclusion of nationalistic feeling in them. In addition to Swami Dayanand Saraswati's Arya Samaj and Swami Vivekanand's Ramakrishna Mission, there were many more such movements to which the nation owed its re-awakening. उन्होंने क्या किया, री-अवेकनिंग किया, पुनः जागृत किया। अमंग मुस्लिम देयर वर अलीगढ़ एंड Deoband movements. Among Sikhs there were Singh Sahab and Gurudwara reform movements and Theosophical Society movements which changed the society in its thinking. These movements made the future generations ready for the leader of the nation. Question second, describe the causes which led the establishment of Indian National Congress. Between the years 1870 and 1880, Indian people had become politically conscious. क्या हुए, राजनीतिक रूप से जागृत हुए. By the year 1885, there was a platform ready for establishment of political organization on national basis. The credit for giving a definite structure to the All India organization goes to किसको गया, retired British officer A.O. Hume. He was a liberal-minded person. बहुत उदारवादी व्यक्ति थे. Hume had been feeling a need for a political organization. किसकी feeling उन्हें हुई, political organization which would bridge the gap between rulers and, मतलब जो rulers और people हैं उनके बीच के gap को क्या करेगा, अलग करेगा. Being ruled, Hume wanted to people to adopt a path of valid political instead of violence. मतलब violence के अपेक्षा वो valid path अपनाना चाहते थे. With the efforts of Mr. Hume, Indian National Union was formed. क्या बनी, इंडियन नेशनल यूनियन बनी. Hume obtained the permission from Lord Dufferin. उन्होंने किससे परमिशन ली, Dufferin, to convey a meeting to Indian National Union between कब हुई, 25th December and 21st December in Pune. The objective of the meeting was to acquaint the workforce with one another, मतलब एक दूसरे के से क्या करना है, काम करना है, which was working for the national development and define
a political agenda for the development. All the place of convention was decided to be Pune. कहाँ किया गया? पुणे डिसाइड किया गया place. The venue was changed to Mumbai in the last minute. लेकिन last minute में change करके कहाँ किया? मुंबई. The convention was held on 28 December. कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 in Gokuldas Tejpal Sanskrit College with the suggestion from Sir Hume, and meeting was named इंडियन नेशनल कांग्रेस. कौन सी क्या मीटिंग में नाम रखा गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड दस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बॉर्न. तभी से भारतीय कांग्रेस का क्या हुआ? जन्म हुआ. देयर वर 72 रिप्रेजेंटेटिव इन द कन्वेंशन ऑफ फॉर्मेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस. व्योम्स चंद्र बैनर्जी वाज प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन हाउ द वर्किंग स्टाइल ऑफ मॉडरेट्स. मतलब मॉडरेट की वर्किंग स्टाइल कैसी थी एंड वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट कैसी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनसे किस प्रकार से भिन्न थी, है ना. तो द मैन मॉडरेट लीडर वर दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, महादेव गोविंद रनाडे. These leader had faith in moderate thinking and wanted to pursue their objective through gradual and legitimate means. मतलब वो क्या चाहते थे? ये बहुत उदारवादी थे और ये चाहते थे कि जो भी इनकी मांगे हैं वो एक वैध रूप से, मतलब वैध साधन के रूप में पूरी हो. मॉडरेट्स वर बिलीव्स ऑफ लेजिटिमेट मीन्स. मतलब वो किस पे विश्वास करते थे? वेद साधनों में ना. मेमोडम एंड डेलीगेशंस. इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पीपल एंड पॉलिटिशियंस, मॉडरेट हैड सेंट अ डेलीगेशन टू इंग्लैंड. मॉडरेट ने एक प्रतिष्ठा मंडल कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा. टू मेक अ ब्रिटिश पीपल अवेयर ऑफ प्रॉब्लम्स. किसको? प्रॉब्लम्स की अवेयर करने के लिए इंडिया की. एंड मॉडरेट्स हैज स्टार्टेड पब्लिशिंग अ न्यूज़पेपर. मॉडरेट ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था? इंडिया फ्रॉम लंदन. एवरी ईयर मॉडरेट यूज टू पास अ प्रपोजल एंड कन्विंस दियर. मतलब ये हर साल वो क्या करते थे? एक प्रपोजल पास करते थे और एंड देयर डिमांड्स थ्रू लॉजिकल अप्रोच के थ्रू क्या करते थे? भेजते थे. देयर वाज नो प्लेस फॉर एजिटेशन इन देयर प्रोग्राम. आंदोलन का कोई भी मतलब उनके प्रोग्राम में स्थान नहीं था. दे वर एप्रेंसिव दैट एजिटेशन माइट रिजल्ट इनटू लॉलेसनेस. मतलब उन्हें पता था कि अगर आंदोलन होगा तो अराजकता फैलेगी. इनिशियली ब्रिटिश टू का सिंपैथेटिक व्यू. मतलब प्रारंभ में तो उनका सहानुभूति रूप से कांग्रेस की तरफ व्यू था. इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज टू अटेंड द कन्वेंशन. मतलब जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे वो भी इस मीटिंग को अटेंड करते थे. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? उनका एटीट्यूड चेंज एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटी एंड एंटी ब्रिटिश. किसके खिलाफ हो गया? ब्रिटिश विरोधी. लाल वाल पाल लेड द अग्रेसिव मूवमेंट इन इंडिया. लाल पाल पाल ने क्या किया? उग्रवादी आंदोलन इंडिया में चलाया. लाला लाजपत राय इन पंजाब. वो कहाँ से थे? पंजाब से उन्होंने नेतृत्व किया. एंड वीसी पाल इन बंगाल एटिक्टिव द मूवमेंट. उन्होंने क्या किया? बंगाल से. ठीक है. द स्कीम ऑफ वर्किंग अग्रेसिव लीडर वाज क्वाइट डिफरेंट. मतलब जो अग्रेसिव लीडर भी अपने मॉडरेट की बात की. अब अग्रेसिव लीडर की जो पॉलिसी थोड़ी सी इनसे क्या थी? थोड़ी नहीं, बहुत ही डिफरेंट थी. ठीक है. दे बिलीव्ड इन सैक्रिफाइस एंड मार्टिर. मतलब वो बलिदान और त्याग पर विश्वास करते थे. एडमिन्स टू अचीव फ्रीडम बॉयकॉट स्वदेशी एंड इंडियन एजुकेशन वर थ्री वेपन्स. मतलब उन्होंने क्या किया है? फ्रीडम को अचीव करने के लिए क्या है? बॉयकॉट, फर्स्ट बहिष्कार, स्वदेशी मतलब जो इंडियन मेड थिंग है, इंडियन एजुकेशन वर तीन हथियार थे विच दे यूज फ्री देमसेल्फ. जो उनको क्या करते हैं? स्वतंत्र करेंगे ब्रिटिश के चुंगल से. These leaders used to work स्वदेशी और सेल्फ गवर्नेंस. स्वदेशी और स्वशासन का इन्होंने शब्द का यूज किया इन डिफरेंट कॉन्टेशन. मतलब विभिन्न अर्थ में. बाय सेल्फ गवर्नेंस दे नॉट मीन ऑब्टेनिंग द पॉलिटिकल राइट्स. इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब पॉलिटिकल अधिकार ही प्राप्त करना, बट आल्सो स्टेब्लिशिंग अ पॉलिटिकल सिस्टम विच वुड हेल्प द इंडियन कांग्रेस. जो कि भारतीय प्रोग्रेस को क्या करे? प्रोग्रेस में मदद करे. द हार्डलाइनर्स मतलब जो अग्रेसिव नेशनलिस्ट थे वर स्टोन्स सपोर्टर्स ऑफ बॉयकॉट. वो कट्टर किसके सपोर्टर थे? बॉयकॉट एंड सेल्फ रूल के. बाय बॉयकॉट दे नॉट ओनली मीन टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स बट आल्सो द बॉयकॉट गवर्नमेंट जॉब्स, इंस्टीट्यूशन एंड अवार्ड्स. क्वेश्चन 4,
शॉर्ट नोट लिखना है हमें, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आप लोग सभी कर लेंगे, बिकॉज ये शॉर्ट में दिया हुआ है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप स्वयं करें। ठीक है, ओके।